आईबीएस 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 ये एक ऐसा पेपर है ना जिसपे तुम्हें ये भी पता नहीं होता कि क्या पढ़े, बट डर भी बहुत ज्यादा लग रहा होता है, राइट। नवंबर 24 में जो पेपर देखा उसके बाद से ये डर और बढ़ चुका है। बहुत सारे बच्चे 40, 45 और जो पेपर एग्रीगेट बनाने के लिए था उसने एग्रीगेट ना बनाकर फेल करवा दिया बहुत सारे बच्चों को नवंबर 24 के अंदर। आज उसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे और समझेंगे क्या आप कर सकते हो मई 25 के अंदर जिससे आप आईबीएस को एग्जामिशन के साथ पास कर पाओ। सो चलिए शुरू करते हैं। चल अपने स्टाइल में बोलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आईबीएस को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इस मई 25 के अंदर कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। मैंने पूरा एक लिखकर पोस्ट ये टेलीग्राम पे शेयर भी किया था बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, बट मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं। सो नाउ द फर्स्ट टाइप विल बी द स्टूडेंट who is studying for group 1, group 2 together, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक साथ बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं, वो फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप स्टूडेंट्स ग्रुप 1 के एग्जाम तो दे ही रहे हैं, ग्रुप 2 का भी फॉर्म भर दिया था एंड जस्ट बिकॉज आईबीएस में एग्जामिशन आ जाए वो एग्जाम दे रहे हैं, आईबीएस का दे रहे हैं, बस उनको डीटी कोई समझ नहीं है, ठीक है। दूसरे ये स्टूडेंट। तीसरे वो स्टूडेंट जिन्हें ग्रुप 1 बहुत पहले दिया था, 1-2 साल पहले, और अभी वो ग्रुप 2 दे रहे हैं, बट एफआर एएफएम ऑडिट की नॉलेज ना होने की वजह से वो पहला अटेम्प्ट फेल कर चुके हैं या फिर वो उनका ये पहला अटेम्प्ट है। सो लेट्स नो मोर ऑन दिस। बात करते हैं पहले स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम दे रहे हैं, बात करते हैं पहले स्टूडेंट के बारे में जो अपने बोथ ग्रुप्स के एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरे पास ज्यादा एडवाइस नहीं रहेगी बिकॉज आप लोगों को सब पता है, आपको 5 सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, आप 5 एग्जाम्स दे चुके हो, उनकी नॉलेज है आपको। 2 एग्जाम्स की नॉलेज, 2 सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको और लेनी है, विच इज लॉ और कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए अब देखो पहले 2.5 दिन थे बट अभी 1.5 दिन है, 16 से 18, राइट। 16 को आपका आईडीटी है, 18 को आपका आईबीएस है, आपके पास 1.5 डेज है। उनके अंदर आपको क्या करना है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। कॉस्टिंग की आपको मैराथन देखनी है, ठीक है। मैराथन अगर हो तो देख लेना, वरना रिवीजन लेक्चर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। 2 टीचर्स के नाम मैं बता देता हूँ, संकल्प सर, ठीक है, और रोहन गर्ग सर, दोनों को मेंशन कर दूंगा नीचे में। उनके चैनल पर आपको रिवीजन वीडियोस दिख जाएंगी, आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप अपने आप को लीनियंट ना छोड़ देना, ठीक है। लॉ के इंडेक्स पढ़ लेना, ठीक है, और बस ज्यादा प्रेशर मत डालना, ये मत सोचना क्या आएगा, जो आएगा टैकल कर लोगे, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। 70+ स्कोर करना कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। सो नाउ बस इतनी सी एडवाइस थी। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की स्टूडेंट की जो सिर्फ ग्रुप 1 के एग्जाम दे रहे हैं, आईबीएस सिर्फ एग्जामिशन स्कोर करने के लिए वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क ले रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है एग्जामिशन आ जाए बिकॉज आईबीएस इज नॉट अ पेपर जिसमें बहुत आसानी से चीजें आपको पकड़ में आ जाएंगी, बट फिर भी आपके लिए मेरे पास कुछ एडवाइसेस रहेंगी। 1.5 डेज के अंदर आपको वो तो करना ही है जो ये पहले टाइप के स्टूडेंट कर रहे हैं। कॉस्टिंग का मैराथन देखना है, लॉ का आपको डिटेल्ड इंडेक्स पढ़ लेना है, ठीक है। साथ ही में आपको एक और चीज करनी है, डीटी और आईडीटी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंटर में पढ़ रहे थे जीएसटी रूल 86B आपको पता ही होगा, 99% क्रेडिट, राइट, और 1% आप कैश दे सकते हो। अगर आपको ये छोटे मोटे चीज़ों की नॉलेज है, डीटी में आपको नॉलेज है कि कैपिटल गेन क्या होता है, आपको इंडेक्सेशन जो एक अमेंडमेंट आया उसकी नॉलेज है, आप जा सकते हो और आप दे सकते हो आईबीएस को। और मुझे लगता है कि 60+ स्कोर कर लोगे अगर आप स्मार्टली प्ले करोगे, ठीक है। बस ध्यान में ये रखना कि पैनिक मत करना एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसा भी आए अच्छे से देना, 60+ स्कोर करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे स्टूडेंट के बारे में। तीसरा स्टूडेंट वो जो ग्रुप 1 के एग्जाम बहुत पहले देके बैठा है, अभी वो दे रहा है अपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स और आईबीएस के अंदर एफआर एएफएम ऑडिट की नॉलेज नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे लिए मेरे पास ये एडवाइस रहेगी कि 1.5 दिन के अंदर अब तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम क्या है,
FRAFM ऑडिट कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अगर आपके पास ओपन बुक है तो आप आराम से चीज़ें ढूंढ सकते हो अगर आपके पास बेसिक तैयार है। FRAFM ऑडिट आप नहीं भूले होगे, दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, बिल्कुल नहीं भूले होगे, ठीक है। भूल जाते हैं 115 क्या है 116 क्या है ये भूल जाते हैं, इसीलिए करना क्या है 1.5 दिन में आओगे, ठीक है। 1.5 दिन, अब 1.5 दिन आपको क्या करना है, आपको डिटेल्ड इंडेक्स पढ़ना है FR का, AFM का, ऑडिट का, ठीक है। लॉ का पढ़ना ही है, कॉस्टिंग के मैराथन देखनी है, आप तैयार हो जाओगे अपने IBS के लिए। चिंता मत करना, 60 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे, बस पैनिक मत करना, ठीक है। सो ये हो गई स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी। नाउ हम जनरल बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सूटकेस जो आप बांधोगे उस 1.5 डे के अंदर, आपको उस सूटकेस में क्या रखना है उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज FR, स्टडी मैट रख लेना, फैकल्टी नोट्स रख लेना, QB रख लेना। AFM, स्टडी मैट रख लेना, QB रख लेना, फैकल्टी नोट्स रख लेना। AFM, QB, फैकल्टी नोट्स जरूरी नहीं है, स्टडी मैट रख लेना, ठीक है। बात करते हैं कॉस्टिंग की, स्टडी मैट रख लेना, लॉ के लिए स्टडी मैट रख लेना। अगर मेरी बात मानते हो, शुभम सिंगल सर के नोट्स हैं वो रख सकते हो, उनके नोट्स भी काफी होते हैं, ठीक है। DT IDT के लिए फैकल्टी नोट्स इनफ रहेंगे, QB इनफ रहेगा, स्टडी मैट रखने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर, केस स्टडी कंपाइलर, देखो अपडेटेड कंपाइलर मुझे जो जितना विश्वास है, Air1 CA करियर इंस्टीट्यूट विश्वास है, वहां से बाय कर लेना। केस स्टडी पूरा पूरा कंपाइलर है, अभी शायद अवेलेबल हो या नहीं मुझे पता नहीं, किसी दोस्त से ले लेना, जुगाड़ कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे केस स्टडी उठ के आएगी, ये पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो नहीं आई थी, मतलब हमारे नवंबर 24 में नहीं आई, बट किस्मत से अगर आ जाए तो कंपाइलर अगर तुम भूल गए तो वो 25 मार्क्स तुम्हारे चले जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कर लेना। अब पता कैसे लगाओगे, देखो जब भी तुम पूरा एक वो 1.5 दिन में जो मैंने इंडेक्स पढ़ने के लिए कहा, वो कंपाइलर का इंडेक्स भी पढ़ लेना। Air1 CA ही प्रोवाइड करता है आपको एक इंडेक्स जिसके अंदर केस स्टडी के हिसाब से पूरा उन्होंने A to Z दे रखा है, कौन सी केस स्टडी कैसा क्या है, ठीक है। आप 15 मिनट के अंदर 5 मिनट उस इंडेक्स को दोगे, सिर्फ इसलिए आप सिर्फ सामने का जो बिल्कुल फर्स्ट वर्ड है, आप बिल्कुल बस जो फर्स्ट वर्ड है इनिशियल, उससे आप पता लगा लेना कि केस स्टडी रिपीट हुई है या नहीं। नहीं हुई है छोड़ देना, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इंडेक्स को। 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, 10 मिनट के अंदर सिंपल सी बात है, 2 केस स्टडी ऐसी फाइंड कर लो जो आपको सबसे पहले करनी है, ठीक है, सबसे पहले करनी है। और वो केस स्टडीज आपको 1.5 आवर्स के अंदर खत्म कर देनी है, क्योंकि 2 केस स्टडी हमेशा ऐसी रहेंगी जो आपका ज्यादा टाइम खाएंगी, जो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये चीज फॉलो करना। DT का क्वेश्चन आ रहा है, टोटल इनकम का क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें नहीं मालूम ना, मत करो, छोड़ दो। नवंबर 24 के अंदर जितने भी बच्चे फेल हुए हैं, ज्यादातर की प्रॉब्लम यही थी, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस स्टडी जिसमें DT का टोटल इनकम का क्वेश्चन था वो उठा लिया था। ऊपर से देखने में बहुत सिंपल था, जब अंदर गए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थी उसके अंदर, और इसीलिए बच्चों ने ज्यादा टाइम वेस्ट किया उसके अंदर। IBS के अंदर आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे देखा है कि यार वो कहते हैं कि 4 घंटे यार हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, तुम दो एक बार एग्जाम, पता लगेगा तुम्हें, ठीक है। नवंबर 24 दिया है मैंने, पता है, ठीक है। सो नाउ दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू। चीजें बहुत आसान है IBS के अंदर, अगर तुम अच्छे से बिना पैनिक हुए एग्जाम दोगे तो, ठीक है। मैं भी पैनिक हो गया था, इसीलिए मेरे 66 आए, शायद अगर मैं पैनिक नहीं होता तो बहुत ज्यादा आ सकते थे, 75-80, जैसा भी है। अब तुम्हें ये ध्यान में रखना है 1.5 डे है तुम्हारे पास, क्रैक कर लोगे आराम से, ठीक है। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी व्हिच आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें पसंद आई हो वीडियो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो भी May 25 में एग्जाम दे रहे हैं IBS का, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो में आएंगे, कुछ और बात करेंगे। मैं ज़्यादातर स्टडी स्ट्रैटेजी टिप्स की बात नहीं करता हूँ, बट टेलीग्राम के ऊपर मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, और जब मैंने ग्रुप पे डाला अपने ग्रुप के अंदर मेंटोरेश्वर के अंदर, तब उन्होंने भी कहा कि यस मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो इसलिए ये वीडियो लाई गई है।
अगर आपको भी मेंटोरेश्वर ज्वाइन करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कर सकते हो। गाइडेंस, मेंटरशिप सब फ्री है, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू। जो भी सिचुएशंस चल रही हैं नेशन के अंदर, वी ऑल नो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। वी डू नॉट नो आपके एग्जाम 16 और 18 को बिल्कुल पक्के से होंगे, बट आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है। आप पढ़ते रहो, जो भी न्यूज आती है अपडेट आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। यू डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम इनटू इट, कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज, ठीक है। वी विल श्योरली एंड द इंडियन आर्मी विल श्योरली नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। बिलीव इन देम। एंड मुझे पता है बॉर्डर एरियाज पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, हमेशा हर दिन वो जो स्केरी आवाजें हैं बॉम्ब ब्लास्ट की, वो आपको डराती होंगी। मैं शायद वो फीलिंग नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा जो आप लोग फील कर रहे होगे, बट यू हैव माई सपोर्ट। बट यस, वी ऑल आर इंडियंस एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू। वी विल ऑल गेट थ्रू दिस, डू नॉट वरी, बिलीव इन द आर्मी। आज के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।